अमेरिकी सरकार ने तुर्की को 40 नए F-16 लड़ाकू विमान बेचने के सौदे को मंजूरी दे दी है। ये सौदा 23 अरब डॉलर मूल्य का है। यह सौदा लंबे समय से ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ था, क्योंकि तुर्की ने स्वीडन को नेटो का सदस्य बनाने को मंजूरी देने से इनकार कर दिया था। दरअसल नेटो पश्चिमी देशों का सैन्य गठबंधन है, जिसमें किसी भी देश को शामिल करने के लिए सभी सदस्य देशों की अनुमति अनिवार्य होती है। अब तुर्की ने औपचारिक तौर पर स्वीडन को नेटो की सदस्यता देने के लिए हामी भर दी है, तो वहीं अमेरिका ने भी 23 अरब डॉलर के इस सौदे को हरी झंडी दिखा दी है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने संसद को बताया कि उसने ग्रीस को 40 F-35 लड़ाकू विमान बेचने के लिए भी मंजूरी दे दी है। यह सौदा 8.6 अरब डॉलर में होगा। इसी सप्ताह तुर्की की संसद ने स्वीडन की नेटो सदस्यता को मंजूरी दे दी थी, जिसके बाद राष्ट्रपति रिसेप तैयप अर्दोआन ने इसे आखिरी मंजूरी दे दी थी। डेमोक्रेटिक सीनेटर बेन कार्डिन अमेरिकी सीनेट के विदेश मामलों की कमेटी के प्रमुख भी हैं। यह कमेटी उन 4 प्रमुख कमेटियों में से एक है जिनकी मंजूरी हथियारों के सौदों के लिए अहम मानी जाती है। बेन कार्डिन ने कहा, भले ही तुर्की की ओर से स्वीडन को नेटो का सदस्य बनाने की मंजूरी मिलने के बाद मैंने उसे F-16 विमान बेचने को स्वीकृति दे दी है, लेकिन इसे हल्के में ना लिया जाए। उन्होंने कहा, तुर्की को मानवाधिकार के रिकॉर्ड को बेहतर करने और यूक्रेन पर बड़े आक्रमण के लिए रूस को जिम्मेदार ठहराने के लिए और कदम उठाने की जरूरत है। अब हंगरी इकलौता नेटो सदस्य देश है जिसने स्वीडन को शामिल करने को मंजूरी नहीं दी है। हालांकि ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि उसके रुख में भी बदलाव आ रहा है। स्वीडन से पहले तुर्की ने फिनलैंड की सदस्यता को भी लटकाए रखा था। नेटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो कि 1949 में बना एक सैन्य गठबंधन है, जिसमें शुरुआत में 12 देश शामिल थे। इनमें अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन और फ्रांस शामिल थे। इस संगठन का मूल उद्देश्य ये है कि यदि किसी एक सदस्य देश पर हमला होता है तो बाकी देश उसकी सैन्य मदद के लिए सामने आएंगे। यह यूरोपीय देशों का एक सैन्य महागठबंधन है और इसमें भौगोलिक स्थिति के हिसाब से सामरिक शक्ति को बढ़ाने के लिए समय समय पर और सदस्य जोड़े जाते रहे हैं। नाटो सदस्यों के पास लगभग 13,46,400 कर्मियों की सेना है। उनमें से मोटे तौर पर 1,65,000 सैनिक तैनात हैं, जबकि 7,99,500 रिजर्व सैनिक हैं। नाटो 30 देशों का एक ग्रुप है। इसका मूल मकसद दूसरे विश्व युद्ध के बाद यूरोप में रूस के विकास को रोकना था। 1955 में सोवियत रूस ने नेटो के जवाब में पूर्वी यूरोप के साम्यवादी देशों के साथ मिलकर अपना अलग सैन्य गठबंधन खड़ा किया था, जिसे वार्सा संधि नाम दिया गया था। लेकिन 1991 में सोवियत यूनियन के विघटन के बाद वार्सा संधि का हिस्सा रहे कई देशों ने पाला बदल लिया और वो नेटो में शामिल हो गई। नेटो गठबंधन में अब 31 सदस्य देश हैं। स्वीडन के खिलाफ क्यों था तुर्की? तुर्की ने साल 2021 में अमेरिका से F-16 विमान खरीदने की इच्छा जताई थी, लेकिन अमेरिका की ओर से तुर्की को F-16 विमान बेचने पर कोई फैसला लेने में देरी होती रही और दोनों देशों के रिश्तों में तनाव आ गया। फरवरी 2022 में रूस ने जब यूक्रेन पर हमला किया तो काला सागर इलाके में तुर्की का महत्व बहुत बढ़ गया। इस बीच रूस के हमले के बाद गुटनिरपेक्षता के पक्षधर रहे फिनलैंड और स्वीडन ने नेटो में शामिल होने की इच्छा जताई, मगर तुर्की ने स्वीडन को नेटो में शामिल करने का विरोध किया, क्योंकि उसका कहना था कि स्वीडन कुर्द अलगाववादियों का समर्थन करता है। इनमें कुर्द चरमपंथी संगठन PKK और गुलेन मूवमेंट शामिल हैं, जिन्हें तुर्की अपने यहाँ 2016 की हुई तख्तापलट की कोशिशों के लिए जिम्मेदार ठहराता रहा है। तुर्की की आबादी में कुर्द समुदाय लगभग 15 से 20% है। लंबे समय से तुर्की की सरकारों पर इस समुदाय को प्रताड़ित करने के आरोप लगते रहे हैं। स्वीडन में रहने वाला कुर्द समुदाय पिछले कुछ दशकों में वहां की राजनीति में जगह बनाने में सफल रहा है। ऐसे में तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयप अर्दोआन ने सवाल किया था, एक देश जिसकी सड़कों पर आतंकवादी घूमते हो, वो नेटो में योगदान कैसे दे सकता है? अर्दोआन ने मांग की थी कि स्वीडन इन चरमपंथियों को राजनीतिक, आर्थिक और हथियारों से जुड़ी मदद देना बंद करे। इसके बाद स्वीडन ने बीते साल जून महीने में आतंकवाद से जुड़े अपने कानून में बदलाव लाते हुए चरमपंथी संगठनों का सदस्य बनने को गैर कानूनी बना दिया था। इसके कुछ हफ्ते बाद एक कुर्द शख्स को आतंकवादी गतिविधियों के लिए आर्थिक मदद देने के मामले में जेल तक भिजवा दिया गया। अब जब स्वीडन ने अपने यहाँ बदलाव किए तो तुर्की ने भी अपने रुख में नरमी दिखाई।
लेकिन फिर भी F-16 विमानों के सौदे को लेकर अमेरिका की ओर से सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं आई। इसके बाद अमेरिका और तुर्की के बीच तनातनी बनी रही। तुर्की को नए लड़ाकू विमान और पुराने विमानों को मॉडर्न बनाने वाली किट बेचने का फैसला अमेरिका संसद में अटका रहा। इस वजह से तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोआन ने दिसंबर 2023 में कहा था, अगर अमेरिकी संसद F-16 लड़ाकू विमानों को लेकर कोई फैसला लेगी तो स्वीडन की नेटो की सदस्यता को लेकर हमारे पास भी संसद है। दरअसल अर्दोआन ने स्वीडन को नेटो में शामिल करने से जुड़े प्रस्ताव को अक्टूबर 2023 में अपने देश की संसद को भेजा था, मगर नवंबर में संसद की विदेश मामलों की कमेटी ने उसे टाल दिया था। लेकिन इस हफ्ते तुर्की के सांसदों ने स्वीडन को नेटो में शामिल करने के लिए औपचारिक मंजूरी दे दी थी और फिर राष्ट्रपति रेसिप तैयप अर्दोआन ने भी हस्ताक्षर कर दिए। इसके बाद अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि F-16 विमानों के सौदे को बिना देर किए तुरंत मंजूर किया जाए। अब अमेरिका ने इस सौदे के लिए मंजूरी दे दी है।